इस मूवी को देखने के बाद मेरा तो IMDb पर से ट्रस्ट खत्म हो चुका। मेरे पास इतना कुछ था देखने के लिए, लेकिन सिर्फ इसी रीजन से कि इसको IMDb पर 8.7 की रेटिंग मिली है मैंने इसको देखने की सोची। एंड सही बता रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी के सबसे वाहियात 2 घंटे थे। फिल्म ने स्टोरी, VFX, डायरेक्टिंग, एक्टिंग की माँ बहन एक कर रखी है। चिंता मत करो, भले ही तुम्हें सुनना ना हो, पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या क्या झेला। दादी माँ अपनी पोती को कहानी सुनाती है कि ये सनातन धर्म, कर्म वगैरह कैसे काम करते हैं। ये हम एक कपल की स्टोरी बताते हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो औरत एक देवी की पूजा करती है जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहती है, लेकिन वहीं पर इसका पति किसी की बातों में आकर बच्चे के लिए एक गाय को मार देता है, जिसके बाद उनके साथ साथ पूरे गांव में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। अब वो औरत फिर से देवी की पूजा करती है, जिस पर देवी गांव वालों को तो माफ कर देती है, पर उनके हाउस होल्ड को ये श्राप मिल जाता है कि इस खानदान में जो भी बच्चे पैदा होंगे वो किसी न किसी तरह से अपंग होंगे। जिसमें फ्यूचर में हमें बताया जाता है कि इसी परिवार में पैदा हुआ है हमारा विलन, जो कि एक सस्ता वैम्पायर है, धूप में बाहर नहीं निकल सकता वरना उसकी स्किन जल जाएगी। अब फ्यूचर में एक और चीज हमें दिखाई जा रही है कि गांव में फिर से ये सब शुरू हो चुका है, लोग मारे जा रहे हैं। जिसके बाद हमारे हीरो के बारे में बताते हैं कि वो अपने बाप को एक फोन गिफ्ट करता है, जिस पर कुछ लड़कों का फोन आता है और वो किसी निधि नाम की लड़की के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो हमारा हीरो जाकर उन्हें कूट आता है। अब वो लड़की निधि बार बार कॉल कर रही है, जिसको ये लड़का इग्नोर करता रहता है, और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसके फोन की लोकेशन बार बार उस श्रापित गांव में दिखाई जा रही है। यहाँ तक देखने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि इस पिक्चर में सीन टू सीन कोई कनेक्शन है ही नहीं। मेकर्स बस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पिक्चर्स के बीच से पार्ट कट कर दे रहे हैं और कहीं पर आगे थोप दे रहे हैं कि हाँ हम इस टाइम पर नहीं, आगे फ्यूचर में बताएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। फिल्म मेकर्स जनरली इस चीज का यूज करते हैं, पर वो इसको ऐसे यूज करते हैं कि देखने वाले को कोई दिक्कत ना हो। और ये यहाँ तक नहीं, पूरी फिल्म की प्रॉब्लम है। एडिटर ने इतने रफ कट लगाए हैं ना, देखकर दिमाग खराब हो रहा था। वहीं पर हमारा हीरो किसी तरह से उस हवेली में भी पहुंच जाता है जहाँ पर पहले विलन और उसकी फैमिली रहा करती थी। फिल्म मेकर हवेली को स्केरी दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कभी क्लोजअप से शॉट ले रहे हैं, कभी ऊपर से कहीं पर भेड़िया आ रहा है तो कहीं पर चमगादड़। AI का इतना खराब यूज हुआ है, हर 2 मिनट में AI से बना कुछ दिखा देते हैं, और ग्रीन स्क्रीन तो कति क्लियर नजर आ रही थी। कोई भी देख के बता दे कि ये आदमी तो रियल लोकेशन पर खड़ा ही नहीं है। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ कि साइड कैरेक्टर अपनी बकचोदी करते रहती है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इसको रोको, वो अंधकार है, ये है वो है। इसमें तांत्रिक एक आत्मा वगैरह को जगा देता है, जो कि देखने से एक सस्ता गोस्ट राइडर लग रहा है। अब वो रात को आता है, लोगों को मारता है, एंड हमें विलेन की भी स्टोरी साथ साथ में दिखाई जाती है कि भाई उसे माँ का कभी प्यार नहीं मिला, अगर उसे माँ का प्यार मिल जाए तो वो एक अच्छा आदमी बन जाएगा, और नहीं मिला तो वो उससे भी बदतर हो जाएगा। जहाँ पर उसका बाप एक कमीना आदमी है, जहाँ पर उसका बाप उसकी माँ के ऊपर शक करके उसे मारने चलता है, तो विलेन उसके बाप की खोपड़ी खोल देता है। वहीं पर हमारा हीरो अपने दोस्तों के साथ बैठकर हवेली में अपनी बैक स्टोरी को बताता है। वो और निधि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे, फोन पर बातें भी करते थे। तब अचानक से एक दिन निधि उसके पास कॉल करना बंद कर देती है, और कुछ टाइम बाद जब उसका दोबारा से फोन आता है तब हमारे मेन कैरेक्टर को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके सिर में दर्द और कान से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर एक जर्नलिस्ट साहिबा भी आती है, जो कि इस पूरी मूवी में इन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट करती है। हमारा हीरो एक कमरे के अंदर निधि की आत्मा को देखता है, जिस पर वो उसको पाने की कोशिश करता है। मतलब कि एट दिस पॉइंट आप ये समझते हो कि जितनी भी सुपरनेचुरल चीजें हमारे मेन कैरेक्टर के साथ हो रही थी, मोस्टली वो सब किया धरा निधि का था, ताकि वो उसको सच तक ला सके कि एक्चुअली में उसके साथ क्या हुआ था। और उसको निधि की आत्मा देखना मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि निधि उससे मदद मांगना चाह रही हो। लेकिन फिल्म वाले निधि और उसका चैप्टर यहीं पर खत्म कर देते हैं। इतना तो हमें पता है कि निधि मर चुकी थी, लेकिन कोई रीजन ही नहीं दिया जा रहा कि उसकी आत्मा आखिर मेन कैरेक्टर से चाहती क्या थी। बस वो हवेली में उसे एक बार दिखती है और उसके बाद कुछ नहीं। जिसके बाद अगले सीन में वो जर्नलिस्ट साहिबा का गला पकड़ लेता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से कुछ हो रहा है, तुम जल्दी से बताओ। फिर वो बताती कि वो एक्चुअली में अपने विलन के केस को संभाल रही थी, जहाँ पर उसने अपने बाप को तो मार दिया था, फिर उसको रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा गया, लेकिन वहां पर भी उसने अपने कारनामे स्टार्ट रखे। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जब मूवी ही इतनी वाहियात हो तो एक सीजन्ड एक्टर जैसे कि अजय भी इतने खराब लगने लग जाते हैं, मानो उनको एक्टिंग आती ही ना हो। खैर हमें बताया जाता है कि विलन भाई साहब शक के चलते अपनी माँ और बहन को मार देते हैं, और उसकी बहन ही निधि थी, जो कि हमारे हीरो की प्रेमिका थी। अब वो उसे क्यों दिख रही है, इसका रीजन हमें नहीं बताया जा रहा है। वहीं पर उस तांत्रिक का मुर्दे को जिंदा करने का रीजन ये बताते हैं कि वो त्रिकाला को वापस लाना चाहता था, और ये त्रिकाला एक वॉरियर की आत्मा है जो कि जस्टिस को प्रिवेल करती है। हमारी विलन की बॉडी के अंदर है। अब वो सस्ता गोस्ट राइडर बन के घूम रहा है। एक्चुअली में विलन ने अपनी माँ को तो मार दिया था, लेकिन जब वो अपनी बहन को मारने के लिए जाता है तो उसकी बहन उसकी खोपड़ी में 2 बुलेट घुसा देती है, और उसकी बहन को कोई दूसरा आदमी मारता है
जो कि हमारे विलन के आसपास रहता था, और उसी ने ये सब सस्पिशन क्रिएट किया था कि उसकी माँ और बहन का कैरेक्टर सही नहीं है, और जो गांव में किलिंग्स वगैरह हो रही थी वो भी इन्हीं लोगों का काम था, क्योंकि ये डर क्रिएट करके प्रॉपर्टी को हथियाना चाह रहे थे। अब विलन की आत्मा घुस चुकी है हीरो के अंदर, हीरो जाएगा उन लोगों को मार देता है। अब जो ये तुम्हें इतना सब समझ में आया ना, वो मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाइड करके बताया। मेकर्स तो किसी भी चीज को कहीं पर भी घुसा देते हैं। खैर, अब तक तुम एक दादी माँ की स्टोरी सुन रहे थे, अब पोती पूछती है कि दादी माँ, विलन तो एक गंदा आदमी था, तो उसके अंदर त्रिकाला की आत्मा क्यों? जिस पर दादी माँ बताती है कि हमारा विलन अपने पूर्वजों के किए धरे का फल भुगत रहा था, और जब उसने अपनी माँ और बहन को मारा तो उसने अपना कर्म पूरा कर दिया, जैसे कि परशुराम ने गुस्से में आकर अपनी माँ को मारा था। और अपनी माँ और बहन को मारने के बाद अब उसके कर्म न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, इसलिए उसकी बॉडी परफेक्ट है त्रिकाला की आत्मा के लिए। देखो सीधी सी बात है, डायरेक्टर और राइटर खुद तो हूतिये हैं और हमें भी हूतिये समझ रहे हैं। मतलब कि तुम मुझे खुद इस चीज का लॉजिक बता दो कि उसकी माँ और बहन की क्या गलती थी, वे दोनों तो इनोसेंट थी ना। पिक्चर का कोई लॉजिक नहीं है, मेकर्स बस अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी दिखाए जा रहे हैं। तुम समझ रहे हो? इसको देखने के चक्कर में हाउस ऑफ द ड्रैगन का लेटेस्ट एपिसोड नहीं देख पाया मैं। कंसिस्टेंसी की तो मार के रखी है, आखिर इतना खराब कोई कैसे लिख सकता है भाई? इससे अच्छा तो चैट जीपीटी से लिखवा लेते, इससे तो लाख गुना बढ़िया स्क्रिप्ट बना के देता वो। IMDb वालों सुधर जाओ, 8.7 की रेटिंग मिली है इसे। अब पता नहीं इसको वो कैसे मिली है, किसको इसमें क्या ही नजर आया। जो फिल्म मेकिंग के बेसिक्स होते हैं ना, वो भी नहीं पता थे इन्हें। ये तो बस मैंने ऊपर ऊपर से बात की है। अगर मैं डीप में जाकर डायलॉग्स, राइटिंग, स्क्रीन प्ले वगैरह की बात करता तो सही बता रहा हूँ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाने वाला था। वेल, मेरा तो इस मूवी को देखकर और इसके बारे में बात कर एक्चुअली में टाइम वेस्ट ही हुआ है। मैंने बस इस वीडियो को इसलिए बनाया ताकि कोई मेरी तरह IMDb पर इस मूवी को सजेशन में देखकर अपनी जिंदगी के 2 प्रेशियस घंटे खराब ना कर ले। अब तो मेरे ख्याल से लाइक और सब्सक्राइब बनता है, और कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि इस भयरंड मूवी के ऊपर तुम्हारा क्या ख्याल है।